से आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे, है ना। इससे पहले जो पहला वीडियो पहला पार्ट में जो है हम लोग पहाड़ा सीख चुके थे, जोड़ और घटाव तीनों ये पढ़ चुके थे पहला वीडियो में, है पार्ट 1 में। ये सीरीज जो है बेसिक मैथ्स का सीरीज है ना, बेसिक मैथ्स का सीरीज है ये जो है एकदम पूरा सीरीज वीडियो में जो है पहला पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके कोना में लिखा हुआ रहेगा, इस जगह या किधर भी कोना में लिखा रहेगा 1 2 3 4। एक सीरीज वाइज आप वीडियो देखते चलिएगा, पूरा समझ में आएगा, पूरा एकदम सीख जाइएगा पूरा, है ना। तो यहाँ जिसको कुछ मैथ नहीं आता वो सारा मैथ सीख लीजिएगा, है ना। इसीलिए हम ये बेसिक पूरे मैथ सिखा रहे हैं। जो जानते हैं ये सब तो उसके लिए वीडियो ये नहीं है ना। जो नहीं जानते या भूल गए हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो ये लास्ट तक पूरा देखना है और पूरा सीरीज देखना है। अच्छे से किसी को नहीं आता है ना, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी भूल गए हैं या तो नहीं आता है, ठीक है। तो तीन सिखा चुके थे। पहला थी वीडियो में पहाड़ा सिखा चुके थे 21 से लेकर के 32 तक और 40 तक भी है। जोड़ सिखा चुके थे, घटा सिखा चुके थे। इसमें हम लोग का होगा गुना भाग और दशमलव का जोड़ घटा गुना भाग होगा, इतना सारा होगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। गुना भाग और दशमलव का जोड़ घटा गुना होगा डेसिमल वाला, है ना। तो ध्यान से रखना है। ये देख सकते हैं, ये सारा हम सिखा चुके थे, ठीक है। ये होमवर्क भी दिए हुए थे, आप लोग होमवर्क बना लिए होंगे, है ना। आते हैं अब गुना, देखते हैं गुना कौन कौन बना चुके हैं। ठीक है, अब देखना है टेबल तो आता होगा। ये जो ऊपर में दिया गया है दुक्का दू को टेबल को 2 बार पढ़ना है ना। तो कितना 2 1 2 2 2 4, दुक्का 2 2 दूना 4, यहाँ 4 हो गया, 4 लिख दिए। विदाउट कैरी वाला है, मतलब बिना हासिल वाला ये गुना है ना। क्या है? बिना हासिल वाला ये गुना है। ठीक है, बिना हासिल वाला गुना है ये, ठीक है। आगे देखते हैं। इस दुक्का दू को क्या करना है? 4 बार पढ़ना है। दुक्का दू, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौके 8, 4 बार पढ़ लिए, है ना। 4 बार पढ़ लिए तो 4 दूना कितना हो गया? 8 हो गया। हासिल इसमें कुछ नहीं बचा हुआ, है ना। फिर दुक्का दू को फिर से यहाँ 2 बार पढ़ना है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं, तो ध्यान से देखना है, एकदम पूरा समझ में आएगा। 3 का टेबल को जो है ना, 3 का टेबल जो यहाँ पे है ये वाला, इसको जो है 1 बार पढ़ना है, ठीक है। 1 बार पढ़ना है। तो 3 का 3 को 1 बार पढ़ेंगे तो 3 होगा, ठीक है। 3 का 3 को हम कितना बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 3 दूना 6, 2 के सामने यहाँ लिख देंगे। 3 का 3 को 3 बार पढ़ना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9, इसके सामने लिख देना है, ठीक है। 4 का 4 को 2 बार पढ़ना है, तो 4 दूना 8। 4 का 4 को 1 बार पढ़ना है, 4 हो जाएगा। 4 का 4 को 2 बार पढ़ना है, 4 दूना 8। ये तो समझ में आ गया होगा, ये बिना हासिल वाला था। अब आते हैं हासिल वाला, ठीक है। लास्ट में होमवर्क भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये था। अब हासिल वाला किस तरह बनेगा, ध्यान रखना है। 2 4 6 8 4 9, है ना। अब 2 से टेबल करते हैं। 2 का टेबल जो है ना, ये वाला जो 2 का टेबल पढ़ेंगे 9 बार, है ना। 2 9 18, मतलब 2 9 18। कैरी कितना बचा? 1, है ना। हासिल कितना बचा? ये जो 18 इस तरह लिखाता है 18, इधर वाला यहाँ पे लिखा जाता है, इधर इस साइड वाला जो बचा यहाँ पे अगला वाला में यहाँ हासिल लिखा जाता है ना, कैरी लिखा जाता है। 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, है ना।
2 4 जा 8, आई कैरी जो था 9 हो गया, है ना, ध्यान रखना। और 2 का टेबल कितना 8 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 16। हासिल नहीं था तो इसमें हासिल आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। ये हुआ, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब जो है फिर से और एक देते हैं 8 9 4, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और 6 से भागा लगा देते हैं, ठीक है। अच्छे से ध्यान से देखना है। अब 6 का टेबल को 4 बार पढ़ेंगे। 6 का टेबल 6 4 जा 24 होता है, 6 चौके 24 होता है। इधर वाला जो यहाँ पे लिख देंगे और इधर वाला हासिल अगला वाला में लिख देंगे, है ना, ठीक है। 6 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 9 बार। 6 का 9 बार पढ़ेंगे तो 9 छके 6 9 54 होगा, 6 9 जा 54 हो जाएगा। 54 कैसे लिखते हैं इस तरह, 4 हासिल जो यहाँ ऊपर में बचा हुआ था 54 2 56 हो गया। 56 यहाँ के 6 हासिल 5 बचा, यहाँ 5 लिख देंगे, है ना, ठीक है, ध्यान रखना है। अब 6 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 6 8 48, कितना होता है 48 होता है। और हासिल कितना था 6 8 जा 48 होता है। हासिल जो था 5 ऐड करेंगे इसमें, है ना, तो 48 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3, ये 3 जो यहाँ लिखा जाएगा, है ना। और 5 कैरी बचा तो यहाँ 5 कैरी लिख देंगे इधर ऊपर में, है ना। अब 6 का टेबल कितना 4 बार पढ़ेंगे। 6 4 जा 24, 6 चौके 24, और 24 और 5 कितना हो जोड़ेंगे 24 5 29, 29 इस तरह लिखाता है 29 कैरी 9। आगे इधर गुना करने के लिए नहीं है तो हासिल जो भी बचा हुआ था यहाँ लिख देंगे। कितना था 2 था तो 2 यहाँ लिख दिए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह ये जो है गुना था हासिल वाला गुना, ठीक है, कैरी वाला गुना हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और देते हैं एक, ठीक है। अब ये एक अंक वाला था 1 डिजिट वाला, अब 2 डिजिट वाला भी और एक बताएंगे, है ना। पहले 1 डिजिट वाला एक अंक वाला जो है पहले हम बता देते हैं अच्छा से, थोड़ा बड़ा बड़ा अंक लेकर के। 8 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 8 से गुना करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। 8 का जो है कितना बार में गुना करेंगे, 8 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 बार पढ़ेंगे 8 5 40, 40 इस साइड वाला को यहाँ लिख देना है, हासिल जो कैरी बचा ऊपर में लिख देना है ना। अब जो है 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 4 बार। 8 चौके 8 4 जा 32 होगा, और कैरी ऊपर में जो बचा हुआ था 4, तो ऐड करेंगे कितना होगा 36 हो जाएगा। 36 यहाँ 6 लिखना है और कैरी कितना आगे लिखना है, इसमें कितना बचा 3, ठीक है, 3 बचा। 8 6 जा कितना हो जाएगा 8 छके 48, 8 6 जा 48 हो जाएगा। और यहाँ 3 बचा हुआ था 51 हो जाएगा। 1 यहाँ लिख देना है और 5 यहाँ कैरी में लिख देना है, ठीक है। और इसको ऐड करेंगे इससे, मतलब गुना करेंगे, है ना। 8 को 9 बार पढ़ेंगे तो 8 9 72 होता है। कैरी यहाँ 5 था, 5 यहाँ ऐड कर देंगे, 72 5 77 77। तो कितना हो जाएगा 7 यहाँ लिखा जाएगा, ई वाला 7 यहाँ लिखा जाएगा, ई वाला 7 यहाँ पे कैरी बच जाएगा, है ना। 8 7 56, 8 8 जा 64, कितना हुआ 64 में ऐड करेंगे 7, ऊपर में जो कैरी हासिल बचा हुआ था ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। और आगे जो है मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है, इसीलिए कैरी वाला भी लिख देंगे यहाँ और दोनों लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो ये था गुना, ठीक है। नीचे
अब 2 अंक वाला दे देते हैं। ठीक है, 2 अंक वाला देखते हैं कैसे बनता है, ध्यान से देखना है। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना और साथ साथ में उतारते जाना है, बनाते चलना है ना, समझ समझ के। अब देखते हैं 2 अंक वाला 2 4 2 1 2 यहाँ 3 दे देते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे करते थे 1 अंक वाला उसी तरह करेंगे। 2 का टेबल को एक बार पढ़ेंगे तो 2 1 का 2 2 1 2 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 8। 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाला पहला अंक जो है 2, इसके सामने जो है यहाँ पे क्रॉस करना है, क्रॉस लगा देना है। ठीक है, अब क्या होगा, क्रॉस लगाने के बाद क्रॉस लगाने के बाद अब जो है इसको जो है इससे गुना मल्टीप्लाई करना, 3 को 1 से। तो यहाँ इसके सामने नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ पे लिखना अगला वाला में 3 1 3। ठीक है, 3 का फिर 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूना 6। 3 को 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौके 8, 3 चौके 12। कितना होगा, 3 चौके 12। हासिल कितना बचा, 12 इस तरह लिखाता है, हासिल 1 बचा है ना, कैरी 1 बचा, 1 बचा। 3 दूना 6, 1 7 हासिल था, कैरी था। अब देखो क्या करना है, सबको ऐड कर लेना है। इसको यहाँ कुछ नहीं तो वहाँ 2 ही उतार देना है यहाँ पे, है ना। और इसको ऐड करेंगे, 4 और 3 ऐड करेंगे कितना होगा, 7 हो जाएगा। 8 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 14 हो जाएगा। हासिल बच जाएगा 1, है ना, 4 2 6, हासिल 1 7, और हासिल नहीं था इसमें तो 7 यहाँ उतार दीजिए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये था 2 अंक वाला, है ना। इस तरह जो है आप 2 अंक वाला समझ में आ गया होगा, अच्छे तरह से समझे होंगे। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई का जो है ना ये दे देते हैं, होमवर्क दे देते हैं, तब आएंगे डिवाइड पे। ठीक है, तो होमवर्क दे देते हैं, इसमें ध्यान से बनाना है। 2 4 6 2 2 मल्टीप्लाई, है ना। गुना 6 7 8 4 5 5 मल्टीप्लाई 6 9 8 4 4 सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, एक एक करके, होमवर्क में ये है। उसके बाद 7 6 8 4 5 8 मल्टीप्लाई 7 9 0 0 0 6 8, इससे मल्टीप्लाई करना 6 4 5 6 8 0 7। इतना तो हो गया, ये होमवर्क हो गया। ठीक है, 1 अंक वाला। 2 अंक वाला और दे देते हैं थोड़ा सा, 4 5 6 7 8 4 2, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 7 6 8 4 9 6 2, 2 अंक वाला हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है,
ध्यान रखना, जीरो से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा, ठीक है। जीरो से किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी संख्या से तो जीरो रहेगा, और एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा, मतलब उतना ही आएगा। मान ली 6 से गुना किए, एक में तो 6 आएगा, है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 0 गुना मान लेते हैं 6 करेंगे तो क्या होगा, आंसर जो 0 होगा, है ना। 0 गुना 9 करेंगे तो भी आंसर 0 होगा, ये बताना चाह रहे थे, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अब आते हैं भागा पे, है ना, डिवीजन। ठीक है। अब भाग जिन लोगों को नहीं आता है उनके लिए ये है, ठीक है। तो भागा जो है ये 2 ही रहेगा, ठीक है। गुना और भाग इसमें सीखना है हम लोग को, ठीक है। भाग सीख लेने के बाद फिर तब एलसीएम, ठीक है। एलसीएम एक वीडियो में बना देंगे, फिर भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, ये सारा, है ना। एक एक करके वीडियो जो है देखते चलिएगा। ये दूसरा पार्ट है। तो शुरू करते हैं भागा, ठीक है। पहले जो है आसान आसान भागा देते हैं, ठीक है। आसान आसान 2 से डिवाइड किए, इसका मतलब है सबसे पहले ध्यान 8 में भागा देंगे 2 से, है ना। इसका मतलब है कि ये जो चिन्ह दिया हुआ है ये वाला, इसको हम भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाग, डिवीजन। क्या बोलते हैं, डिवीजन, ठीक है। चिन्ह है ये, ठीक है। अब हम 8 को भागा दे रहे हैं किसमें, 2 से, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसी को हम इस तरह लिखेंगे। इसी को किस तरह लिखेंगे, 2 भागा 8। जो शुरू में है उसको पीछे बीच में लिख देना, इस तरह चिन्ह दे देना है। अब देखना है ये 2 का टेबल में 8 कितना बार में आता है। 2 का टेबल आता है 2 दूना 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, है ना, 2 6 जा 12, है ना। 2 का 2 2 4 2 6 2 4 8 2 5 10, ऐसे होता है। तो कितना बार में आया, 2 का 2 2 दूना 4 2 3 6 2 4 8, 4 बार में आया। तो 4 यहाँ लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है। अब 4 2 जा कितना हुआ, 8 हुआ, है ना। तो यहाँ पे 8 लिख देना। अब इसको घटा देना है, 8 में से 8 घटाएंगे कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। तो कोई अंक नहीं है इसलिए इसको कटा देते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा ये देते हैं, 2 से कटाते हैं 10 बार में। 2 का टेबल में 10 कितना में, क्योंकि एक अंक लेंगे तो क्या होगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कम ही आ जाता है 1, ठीक है। इसलिए 2 अंक लिए, तो 2 अंक लिए तो कितना आया, 10 आ गया, है ना। तो कितना बार में आएगा, 5 बार में 10 आएगा, है ना। और 2 5 जा 10 हो गया, तो यहाँ 10 लिख दिए, ठीक है। इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, कट गया सारा, है ना। अब जो है 5 से हम भागा 4 से देते हैं, है ना। मान लेते हैं ये 8, है ना। 4 से भागा देना है 8 में, ठीक है। अब जो है 4 से भागा देंगे 8 में, तो इसको सबसे पहले लिख कैसे सकते हैं, 8 डिवाइड 4 बराबर जो भी आंसर होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 से भागा देंगे 8 में, कितना बार में जाएगा, 2 बार में, है ना। 2 4 जा 8, 4 दूना 8,
8 में 8 घटाएंगे तो कितना होगा, कट गया है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, है ना, ये वाला। ठीक है, ये आसान आसान अभी दे रहे हैं। अब मान लेते हैं 18 में भागा देना 2 से डिवाइड, है ना, बराबर 2, मतलब 2 से भागा देना है, डिवाइड 2 से डिवाइड देना, तो आंसर क्या होगा। तो ये इसको बाहर में लिखना है 2 को, और 18 को इस साइड वाला को अंदर में, इस साइड वाला को बाहर में, है ना, रखना है। 2 से 9 बार में डिवाइड देंगे तो कितना बार में जाएगा, मतलब 2 से 9 बार में आता है 18, तो ये लिख दिए, माइनस ये कट गया, करेंगे तो 8 में से 8 घटा 0, 1 में से 1 घटा 0, है ना, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं, अब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये 1 अंक वाला हो गया। अब मान लेते हैं कोई भी ये है 36 में भागा देंगे किससे, 4 से, तो आंसर क्या आएगा। तो 4 से डिवाइड दे रहे हैं, इस साइड में जो लिखा रहेगा उसको बाहर में, इस साइड में जो लिखा रहेगा 36 उसको अंदर में रखेंगे, है ना, इस तरह लिख दिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखना है 36 जो है 4 का टेबल में कितना बार में आता है 36। तो 4 का टेबल 36 देखना है तो कितना बार, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, तो 9 बार में आया, 9 बार में आया 36 यहाँ लिख देंगे, है ना। ये 36 को घटाएंगे तो 6 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 में से 6 घटेगा तो 6 में से 6 घटा तो 0, 0 को नहीं कट्टी मुट्टी, है ना, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 9 से डिवाइड देते हैं, 45 में डिवाइड देते हैं 9 से, आंसर कितना होगा। तो 9 को जो है 9 से भागा देंगे 45 में, तो 9 बचे, 9 से 45 को देखना, 9 का टेबल में जो है ना, 9 का टेबल में 45 आता है, कितना बार में आता है, 5 बार में, है ना। 9 बचे 45 यहाँ लिख दिया, इसको घटाएंगे तो कितना, 5 में से 5 घटेगा तो खत्म, और 4 में से 8 घटा खत्म, है ना, 0। ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये टेम्पलेट को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हार्ड करते हैं, थोड़ा सा इसको कॉपी करके यहाँ ला लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा जो है हार्ड करते हैं डिवाइड। ठीक है, ध्यान से देखना है। अब हार्ड करते हैं तो क्या होगा देखना है। 2 मान लेते हैं कि 8 6
4 डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड देना है। इसको कैसे डिवाइड देंगे? ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड देंगे सारा में, है ना। कितना है 8 6 4, इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा? तो सबसे पहले एक पहला अंक देखना है। पहला अंक में क्या है 8 है, तो 2 का टेबल में 8 हाथ आता है या नहीं आता है? तो 2 का टेबल में 8 आता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 का 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 चौके 8 हाथ। कितना बार में आता है? 4 बार में आता है। ठीक है, 4 यहाँ लिखेंगे और 4 दूना 8, ये 8 आ गया। इसको घटाएंगे तो कितना बार में जाएगा? ये कट जाएगा, है ना। अब बगल वाला क्या बचा? 6, 6 नीचे उतार देंगे। अब 2 का 2 का टेबल में जो है देखना है कि इसमें 6 आता है या नहीं आता है। 2 का टेबल में कितना बार में? 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार में आया। तो 3 बार में 6 आया तो इसको 6 लिख देंगे, घटा देंगे। 6 में से 6 घटा, खत्म हो गया, है ना। बगल में क्या बचा? आप देखो तो 4 बचा, 4 यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, 2 का टेबल में कितना बार में 4 आता है? तो 2 यहाँ पहले 3 लिखना था, यहाँ 3 लिखना था। 2 का टेबल में कई बार में 4 आता है? तो 2 बार में आता है। 2 दूना 4 आता है, घटाएंगे तो इसको कट गया। इसमें शेष नहीं बचा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, है ना। ये वाला यहाँ उतारे हैं, इसको यहाँ उतारे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अब मान लेते हैं कि और एक देते हैं 6 7 3 को डिवाइड देना 2 से। अब कैसे डिवाइड देंगे बताएं, ध्यान रखना है। तो 2 से डिवाइड देना है किसमें? 6 7 3 में। ठीक है, अब ध्यान रखना है, ये जो 6 है, ठीक है, 6 2 का टेबल में 6 आता है, 3 बार में आता है। ठीक है, 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 यहाँ लिख दिए। अब घटाएंगे तो यहाँ कट गया। अब बगल वाला क्या बचा? 7 बचा। ठीक है, अब 7 2 का टेबल में 7 आता है। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10। देख सकते हैं 7 लाना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 4 बार में ज़्यादा 8 आ जाता है। हमको लाना कितना? 7। तो 7 या 7 से कम, तो 7 नहीं है तो 7 से कम लाना है। तो 3 बार में कितना आ जाएगा? 6। तो 3 बार में 3 यहाँ देना है। 2 3 जा 6, 2 तिया ही 6। अब इसको घटाएंगे, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब जो आता है आगे ध्यान रखना है। अब यहाँ से इसको देखना है 2 का टेबल में 1 आता है क्या? नहीं आता है, कम हो जाता है। तो बगल से उतारना पड़ेगा इसको। बगल में क्या बचा है? 3 बचा हुआ है ना। 7 यहाँ पहले उतार चुके थे, तो यहाँ 3 उतार लेना है। अब कितना टोटल ये हुआ? 13 हो गया, 13 हो गया, है ना। तब अब 2 का 2 में देखना है 13 आता है? नहीं आता है। तो देखते हैं 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 6 12। 12 ज़्यादा कम है, 2 7 14, 14 ज़्यादा हो जाता है। 13 आता ही नहीं, तो 13 से कम होना चाहिए, या तो 13 है नहीं, 13 से कम कितना? 2 6 12, 6 बार में 12 आ गया। तो इसको घटाएंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा, खत्म। ये खत्म हो गया, है ना। ये सारा हो गया। तो अब देखो इधर उतारने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा, है ना। 3 उतार लिए थे यहाँ से यहाँ, अब बाद बाकी कुछ नहीं बचा। अब यहाँ ध्यान देना है, 2 से यहाँ कम आ गया तो यही रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर, इसको शेष फल बोलते हैं। शेष फल, रिमाइंडर। रिमाइंडर बोलते हैं इसको, है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। सिक्स 7 8 है ना। अब इसको डिवाइड लगाएंगे हम 4 से, है ना। तो आंसर क्या होगा? तो 4 से डिवाइड लगाते हैं 6 7 8 में, ठीक है। अब देखते हैं। तो 4 का टेबल में क्या 6 आता है? नहीं आता। उससे कम तो 4 का टेबल में 1 बार में 4 आता है, 1 बार में 4 आता है ना। तो यहाँ 1 गुना 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना? 2 बचेगा। 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, है ना। अब देखिए 4 का टेबल में 2 आता है क्या? नहीं आता है। तो कम हो जाता है तो क्या करते हैं? 7 बगल से उतारेंगे। यहाँ 7 उतार दिए, ये वाला, है ना। अब देखते हैं 27 हो गया, 27 हो गया, है ना। 4 का टेबल में 27 आता है या नहीं आता है? तो 4 का 4 को पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8, 4 12, 4 16, 4 पंचे 20। 5 बार में 20 आता है, 4 छके 24, 6 बार में 4 सते 28, 7 बार में 28 आ जाता है। 27 कम बचा, तो 27 आना चाहिए या तो 27 से कम। 4 छके 24, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 सते 28। तो 6 बार में 4 छके 24, 6 बार में लगाएंगे 4 छके 24। यहाँ कितना? 7 में से 4 घटा 3 और ये 2 में 2 घटा ये। अब बगल देखो 4 से कम हो गया 3, तो अब बगल वाला क्या बचा? 8 बचा। यहाँ 8 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब जो है ये 38 हो गया। 4 का 4 में 38 आता है क्या? पढ़ेंगे 4 से 18, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। ज़्यादा हो जाता है 10 बार में, तो 9 बार में लगाएंगे। 9 बार में कितना आ जाएगा? 4 9 36। ये इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 2, ये कट जाएगा, है ना। घटा देंगे तो 8 में से 6 घटाएंगे 2 और 3 में 3 घटा कट गया। ये हुआ। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बड़ा वाला लेते हैं, भागा, है ना। डिवाइड थोड़ा बड़ा वाला लेते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा सवाल लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है 6 7 9 4 को डिवाइड देंगे 11 से, है ना। तो 11 से डिवाइड दे रहे हैं किसमें? 6 7 9 4 डिवाइड देंगे तो कितना होगा? तो यहां ध्यान रखना है, एक अंक लेंगे तो क्या डिवाइड लगेगा? 6 ही होता है। 11 का टेबल में 6 आता है क्या? नहीं, बहुत कम हो जाता है। 2 अंक लेंगे, है ना। पहली बार 2 अंक ले सकते हैं, ठीक है, बिना जीरो दिए। तो 67 हुआ, 67 हुआ। 11 का टेबल में कितना बार में आता है? 67। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 छके 66, 11 सते 77, 11 छके 66, 11 सते 77। 7 बार में 77 आता है, ज़्यादा हो जाता है। 6 बार में 66 आ जाता है। तो इससे 67 होना चाहिए या तो 67 से कम। 67 है नहीं, उससे कम लेना पड़ेगा। तो इसको घटाएंगे तो 1 बचा, इसमें 6 घटा, खत्म, ठीक है। अब देखते हैं 1 आ गया, तो 1 नहीं है 11 के टेबल में, 20 मतलब 11 के टेबल में। तो यहाँ 9 लेंगे, है ना, उतारेंगे तो कितना? 19 हो गया। 11 का टेबल में 11 के टेबल में 19 है? नहीं है। तो एक बार में 11 आता है, इतना आना चाहिए या इससे कम। तो एक बार में 11 ले लिए, यहाँ 8 बचा, यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।
अब 11 का टेबल में 8 आता है क्या? नहीं आता है, बहुत कम हो गया। तो बगल वाला ये 9 यहाँ उतारे थे यहाँ पर, तो 4 यहाँ उतार लेंगे तो कितना, 4 उतारेंगे तो कितना होगा? 84 हो गया, 84 है ना। 11 के टेबल में 84 आता है क्या? 11 सते 77, 11 8 88, 8 बार में 88 आ जाता है, 7 बार में लगाना पड़ेगा, 7 बार में 77। अब देखते हैं, ऊपर में 4 है, नहीं घटेगा तो एक दाही इससे पैसा लेगा, तो एक दाही 10 और 4 14, 14 में से 14, 14 में से 7 घटाएंगे, 7 बचेगा। यहाँ कितना 7 बचा, यहाँ पे 8 जहाँ था यहाँ पे है ना, तो यहाँ 7 बचा, 7 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? कट जाएगा। यही क्या बचा? रिमाइंडर। रिमाइंडर, शेष फल। क्या बचा? शेष फल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक सवाल देते हैं थोड़ा सा बड़ा वाला। लास्ट है ये सवाल। डिवाइडेड बाय 15 है ना, तो 15 से भागा देंगे कितना में? 6 9 4 5 डिवाइड देंगे। ठीक है, अब देखते हैं, एक अंक लेंगे तो बहुत कम हो जाता है, दूसरा अंक भी लेना पड़ेगा पहली बार, तो 69 हुआ है ना, 69। 15 का टेबल में 15 का टेबल में 69 आता है, या तो उससे कम आना चाहिए या तो वही आना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना है ना। तो 15 15 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 5 बार में 75 हो जाता है ना, 5 बार में, तो 4 बार में लेना पड़ेगा, 4 बार में कितना? 60 लेना पड़ेगा है ना। 60 ले लिए, यहाँ 9 घटाए, यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा? से खत्म। ठीक है, ये हो गया। अब 15 का टेबल में 9 नहीं आता है ना, तो 4 ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, 4 ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ देखना है 94 है ना। 15 का टेबल में 94 आता है, 15 दूनी 30, 15 तिया पहले 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छके 90, 15 सते 105, 105 आ जाता है ज़्यादा 7 बार में, तो 15 छके 90, 6 बार में 90 आ जाता है, 6 बार में 90 आ जाता है ना 15 का टेबल में। तो इसको घटाएंगे तो 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 9 खत्म हो गया है ना। अब क्या बचा? यहाँ 5 बचा, तो 5 यहाँ उतार देंगे, अब 45 आ गया है ना। 15 का टेबल में 45 आता है, 15 का टेबल में 45, 15 तिया 45, 15 3 जा 45, ये आ गया है ना। ये अब घटाएंगे तो कितना कट जाएगा? ये सारा कट जाएगा है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, भागा है ना। उसी तरह आप अब जो है आपको सवाल दे देते हैं कुछ है ना, HW, उसको आपको बना के लाना है। ठीक है, 6 2 डिवाइडेड बाय 2, 9 7 डिवाइडेड बाय 4, 8 6 9 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, 4 7 8 9 डिवाइडेड बाय 10, 9 8 6 डिवाइडेड बाय 11,
4618 डिवाइडेड बाय 12 6978 डिवाइडेड बाय 18। ये HW रहा। ठीक है, ये आप लोग को होमवर्क में बना लीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तब तक अपने जो भी फैमिली ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर सकते हैं वीडियो को, है ना, और ताकि अपने छोटे भाई बहन का हेल्प हो सके, या जो भी पेरेंट्स है वो सीख सके, है ना। और जो भी मतलब कंपटीशन का अभी शुरुआत ही किए हैं उनको ज़रूर सेंड कीजिएगा, है ना। ठीक है, तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं।